Hello everyone. Electrostatic potential and electric capacitance. What is electrostatic potential? The electrostatic potential at any point in the region of electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge without oscillation from infinity to that point against the electrostatic force. Means किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वही पोटेंशियल होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल B इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इट्स SI यूनिट इज वोल्ट कैपिटल B. 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम इज इक्वल 1 न्यूटन मीटर कूलाम इनवर्स एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल ml square t minus 3 a minus 1. If potential due to a charge at infinity is considered to be zero, infinity पे क्या होती है पोटेंशियल जीरो होती है. देन पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज q प्लेस एट ओरिजिन एट अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर r. तो क्या होगा पोटेंशियल B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्लस Q एंड प्लस Q, यहाँ टेस्ट चार्ज प्लस Q, यहाँ एक चार्ज प्लस Q है. इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस P एंड Q के बीच में क्या होगा आइए हम फाइंड करते हैं. तो प्लस Q चार्ज के कारण Q पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर इसका डिस्टेंस R1 मान लेते हैं तो Q बाई R1 हो जाएगा प्लस Q बाई R1. इसका R2 मान ले तो Q बाई R2 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ प्लस Q, यहाँ पे एक फोर्स भी लग रहा होगा. जब हम Q0 को यहाँ से लाएंगे इस पॉइंट तक तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो इसको यहाँ पे आने में हमें एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी यहाँ पे आएगा. इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, जो कार्य करना पड़ता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस. 2 पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो कार्य करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है. वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम पॉइंट Q टू P. जो वर्क डन करना पड़ता है एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी यूनिट चार्ज को लाने में बाय एनी पाथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट, किसी भी पाथ के द्वारा इन दोनों के बीच में जो लाने में कार्य करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमारा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है. इसका क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट सेम होता है. जो यूनिट हमारा वोल्टेज का होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है. इसकी यूनिट भी सेम होती है, इसके डायमेंशन भी सेम होता है. इफ़ VQ एंड BP आर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट Q एंड P रेस्पेक्टिवली. BQ क्या है, Q पॉइंट पे पोटेंशियल है और BP क्या है, P पॉइंट पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा B BP माइनस BQ. BP पे क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बीच डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कम है. तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. ओके, डेल्टा B इज इक्वल टू वर्क डन बाई QP डिवाइड बाई Q0. जो वर्क डन QP के बीच में किया जाता है डिवाइड बाई Q0. ये भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. यूनिट एंड सेम हो गया, हमने बता ही दिया. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की वेलोसिटी कितनी होती है. इफ़ अ चार्ज अटेन्स अ वेलोसिटी B इन कैरिंग अ पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कह रहा है इफ़ अ चार्ज की वेलोसिटी क्या होगा, V इज इक्वल टू √2Q डेल्टा V बाई M. डेल्टा V है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है. M क्या है, कैरिंग मास, जो उसको कैरी कर रहा है मास, उतना मास होगा स्मॉल m. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है 2Q √2Q डेल्टा V बाई M. इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ सिंगल एलिमेंट्री चार्ज सच एज एन इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन. अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 वोल्ट. मतलब एनर्जी होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इक्वल होता है
क्या इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ सिंगल एलिमेंट्री चार्ज। जितना एक सिंगल एलिमेंट्री चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जिनके बीच जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का 1 वोल्ट होता है, वो जो एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट के इक्वल होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसकी इतनी चार्ज होती है, ठीक है। और 1 वोल्ट पोटेंशियल है, 1 जूल पर कूलम, इतना जूल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन दैट पॉइंट। पोटेंशियल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r e डॉट डी आर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इंटीग्रेशन करते जाएं तो भी हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन दैट पॉइंट। ओके, यहाँ उस पॉइंट अगर हम निकालते जाएँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन करते जाएं उस पॉइंट इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण क्या होता है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 माइनस Q3 बाई R3 माइनस Q4 बाई R4 वोल्ट। यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस अलग अलग है चार्ज की, Q1 Q2 Q3 Q4 माइनस Q3 माइनस, यहाँ सिस्टम ऑफ चार्ज है। यहाँ पर सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू निकाल लिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाई P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R कैप बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, उनके बीच की दूरी स्मॉल l होती है, मतलब बहुत ही कम दूरी होती है। उसके कारण पोटेंशियल क्या होता, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका वैल्यू क्या होता है 2QL, ठीक है। P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप बाई R स्क्वायर, वेयर P इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल जो होता है इक्वेटोरियल लाइन पर, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। जैसे डाइपोल हो गया, ये डाइपोल का एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, 90 डिग्री बना रहा है, जो इसके एक्स के समानांतर होता है, पैरेलल होता है, उसको एक्सियल कहते हैं, और जो 90 डिग्री बनाता है उसको इक्वेटोरियल कहते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मींस यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ किसी भी लाइन पे, किसी भी पॉइंट, यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर आता है तो वहाँ पे जीरो होता है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। एक जनरल पॉइंट पे P cos थीटा बाई R स्क्वायर, मतलब ना तो इक्वेटोरियल पे है ना तो एक्सियल पे है, तो यहाँ P cos थीटा बाई R स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ गिवन पॉइंट टू सेंटर ऑफ डाइपोल, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहाँ पे क्या होता है, एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, जैसे एक सर्कल हो गया, इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज के कारण हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाई चेंज इन डिस्टेंस डेल्टा V बाई डेल्टा x इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल में चेंज होता है डिवाइड बाई चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जितना भी पोटेंशियल में चेंज होता है और चेंज इन डिस्टेंस जितना डिस्टेंस में चेंज होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज़ वोल्ट पर मीटर एंड डायमेंशनल फार्मूला इज़ mL_t−3a−1। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है? U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। It is a scalar quantity and its SI unit is joule. In external potential B, potential energy of charge Q is QV। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल B प्रदान किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? चार्ज Q का QV हो जाएगा। If two parallel metallic plate have electric potential B1 and B2 and distance between them is d, then electric field intensity between these plate is B1 - B2 by d। अगर कोई इफ़ टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट हैं और इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल B1 एंड B2 है और डिस्टेंस उनके बीच के क्या है? d है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज प्लेट क्या होगा? B1 - B2 by d वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 1/4 2p1 p2 डिवाइड बाई r3। ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इतना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू गाइस।